आज सुल्तानपुर के उस विशेष स्थान पर मौजूद हैं जहां पर अपराध कंट्रोल को लेकर कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे रंगरूट हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे बीच में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र जी मौजूद हैं। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। करीब 3 दशक पहले से आप पुलिस सेवा में कार्य कर रहे हैं और अभी हाल ही में वर्ष 2022 में आप आईपीएस हुए हैं और इधर 6 माह से इस सेंटर की जिम्मेदारी आपके पास है। तो आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई। हमारी प्रारंभिक शिक्षा इसी जनपद का मैं रहने वाला हूँ। कादीपुर तहसील में कटसारी गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई। फिर मैं हाई स्कूल बरवारीपुर कॉलेज से किया। फिर नेशनल इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज आया और वहाँ से मैंने बीए और एमए की परीक्षा पास की। इस दौरान मेरा लोक सेवा आयोग द्वारा पीपीएस में सिलेक्शन हो गया और आज मैं आईपीएस के पद पर प्रोन्नत होकर के पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर में नियुक्त हूँ। कुछ खास क्या, जैसे जवानों को क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, अपराध कानून नियंत्रण, इस पर क्या कुछ जरा सा प्रकाश डालें। देखिए, जो पहले पुलिस की ट्रेनिंग होती थी उसमें आउटडोर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे उनकी कैसे परेड होगी, पीटी होगी, शारीरिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब इधर जो ट्रेंड बदला है तो अब उनको आधुनिक शिक्षा और इंडोर क्लासेस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आउटडोर पे भी ध्यान दिया जा रहा है लेकिन इंडोर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे आधुनिक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम और मोबाइल सर्विलांस सिस्टम कैसे डेवलप हो, ह्यूमन राइट्स के विषय में उनकी समझ कैसे विकसित हो, पर्यावरण के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के विषय में हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। साइकोलॉजी के विषय में, ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो एक प्रकार से यहाँ से जाने के बाद चौकी इंचार्ज बनेंगे, थाना अध्यक्ष बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, एडिशनल एसपी बनेंगे, एक प्रकार से पुलिस के लीडर के रूप में काम करेंगे। इसलिए हम उन लोगों उनको साइकोलॉजी की भी शिक्षा दिलवा रहे हैं। इसके लिए मैं बाहर से शिक्षक भी बुलवाते हैं। जैसे भी केएनआई के प्रोफेसर अतुल मिश्रा यहाँ साइकोलॉजी का क्लास लेने आए थे। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, लीडरशिप कैसे डेवलप हो, मैनेजमेंट के संबंध में, फोरेंसिक साइंस के संबंध में, इन सब पे अब ज्यादा जोर हम लोगों का है। कितने ट्रेनिंग मतलब लेते हैं, कितने समय का होता है ये ट्रेनिंग? देखिए, अभी हमारे यहाँ कुल 621 सीधी भर्ती के सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनकी सुबह 6 बजे से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 6 बजे ये इकट्ठा होते हैं। फिर इनका आउटडोर के क्लासेस चलते हैं, पीटी, परेड, शस्त्र ड्रिल, समय समय पर घुड़सवारी, स्विमिंग, ये सब होता है। उसके बाद 10 बजे, 10:30 बजे से हम लोग इंडोर क्लासेस शुरू कर देते हैं, जिनमें इनको आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, महिला सुरक्षा, साइबर सेल, आईटी आदि के संबंध में बृहद जानकारियां दी जा रही हैं। जैसा देखा जाए कि जब से पीएम मोदी की सरकार आई है, योगी की सरकार आई है, तो आधुनिक क्षेत्र में भी पुलिस महकमे को या इनके अन्य लोगों को काफी मजबूत किया जा रहा है। उसी तरह से अपराध भी इस तरह बढ़ रहे हैं, साइबर ठगी खूब हो रही है। या पहले सर्विलांस जब शुरू हुआ था तो लगता था कभी भी मुलजिम भाग नहीं सकता पकड़, अब उसको भी धता बता के अपराध पे अपराध हो रहा है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। कुछ खास, कुछ ऐसा, कुछ क्या टिप्स दिया जा रहा है? देखिए, सरकार ने साइबर सेल के संबंधित अपराध को रोकने के लिए साइबर थानों की स्थापना रेंज लेवल पे की है। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में भी सर्विलांस सेल, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच मौजूद है। अगर किसी के साथ इस तरीके से ठगी होती है तो वो वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, हम अपने सब इंस्पेक्टर्स को लॉ एंड ऑर्डर और साइबर, इन दोनों के संबंध में गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि मुहर्रम में और अन्य त्योहारों में इनको विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। अयोध्या में, बाराबंकी में, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी
आदि क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में बच्चे हमारे जा करके वहाँ ड्यूटी भी किए हैं और ट्रेनिंग भी ली है। जैसा कि एसपी ब्रजेश कुमार मिश्र ने विस्तृत जानकारी दी, वर्तमान अपराध को लेकर के और कुछ विशेष आप द्वारा बताया गया कि इसकी टिप्स दी जा रही है जिससे आगे चल के कंट्रोल किया जा सके। फिर हम मिलते हैं विशेष खबरों के साथ। बने रहिए तब तक भारत के साथ। धन्यवाद।